अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की वीडियो सेकंड सेमेस्टर कोर्स सिलेक्शन है बीएड 1.5 ईयर वालों की, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स सिलेक्शन करते हुए कौन सी स्पेशलाइजेशन सबसे बेहतर हो सकती है, और सेकंड सेमेस्टर में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर हाल में आपने लेना होता है और पास भी करना होता है, ताकि तीसरे सेमेस्टर के अंदर जाके आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। क्योंकि वो एक सब्जेक्ट छोड़ने की वजह से ऐसा हो जाता है कि आपका जो सेमेस्टर है एक बिला वजह बढ़ जाता है, और 3 सेमेस्टर वाली डिग्री 4 सेमेस्टर में जाके कंप्लीट होती है, और इसमें गलती आपकी होती है। तो चलें ये डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अयूब खान पर सर्च कर लें, और ये सारी वीडियो जितनी भी हैं वीडियो से रिलेटेड ये आप देख सकते हैं आपके ऊपर। और किताबों के बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि किताबें किस तरह लेनी है, तो किताबों के पर भी वीडियोस हैं, और बाकी सारी हर मामले के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चले हम खोलते हैं एक एलएमएस, और इस वक्त ये सेकंड सेमेस्टर है, और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी तफसील इस हवाले से। आपको पता है कि जो आपकी स्कीम ऑफ स्टडी है यहाँ से हम देख लेते हैं वो भी। तो पहला सेमेस्टर आपका फिक्स होता है, ये अब अंडरस्टूड बात है, और सेकंड सेमेस्टर में आपके पास बहुत सारी सब्जेक्ट्स की एक सेट होता है जो आपने उसमें से चूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे देख लें सेमेस्टर 1 में सिर्फ VU 001 यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि सबका पेंडिंग हो, जिन्होंने नहीं पास किया होता वो पेंडिंग शो होता है। सेमेस्टर 2 में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, और उसके बाद जो तीसरा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो चलें अब इसमें यहाँ पे देखें तो ग्रुप है यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा। तो ये आपकी जो स्कीम ऑफ स्टडी है। अब देख लेते हैं ग्रेड बुक, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी लो CGPA हो जाती है, तो वो केस तरह मुख्तलिफ हो जाता है। हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सा एक देख रहे हैं, और स्टैंडर्ड से भी ये आप LMS आपको बहुत ही ऊपर नज़र आएगा। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो CGPA है वो 4 आउट ऑफ 4 है, तो यानी कि बहुत शानदार CGPA, बहुत ही शानदार। और 18 क्रेडिट आवर पास हो चुके हैं, टोटल 55 हैं, 37 मज़ीद रिक्वायर्ड है जो 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं। यानी अगर 18 भी लें तो 36 हो जाते हैं, और एक एक्स्ट्रा है। वैसे भी सेमेस्टर में 21 क्रेडिट आवर लेने की गुंजाइश होती है, तो 2 सेमेस्टर में ये 37 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट किए जा सकते हैं आसानी के साथ। तो अब अगर नीचे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देख लें, क्योंकि ये बहुत शानदार रिजल्ट है, मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। तो यहाँ पे देखें कि तमाम सब्जेक्ट में 4+ जो है वो CGPA है, यानी 4 है, और A+ ग्रेड है उसका, बेहतरीन से भी बेहतरीन। तो अब आ जाएं कोर्स सिलेक्शन के ऊपर, असल जो हमारा टॉपिक है। यहाँ पे देखें, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जी VU वाले जो है फेल कर देते हैं बिला वजह। अब ये जो LMS है आपको नज़र आ रहा है, ये कोई फेक तो नहीं है ना, बिल्कुल जेन्युइन है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि रिज़ल्ट जब इनका सेकंड सेमेस्टर होगा तो सेम इनको जो है वो कंटिन्यू रखेंगे अपना ये जो प्रोग्रेस है इनकी, इस तरह तीसरा भी हो जाएगा। तो इस तरह अंदाज़ा लगा लें कि अगर थोड़ी बहुत CGPA कम भी होती तो 3.90 से ऊपर इनका CGPA के साथ डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और अब आ जाएं कोर्स सिलेक्शन। ये सारी बातें मैंने इसलिए की कि ये बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट नज़र आया है, और आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी समझा मैंने, मोटिवेशन होगी आपको भी। अब आ जाएं कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। तो सिंपली हम कोर्स सिलेक्शन को क्लिक करते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। ये हमारी कोर्स सिलेक्शन वाला पेज है, और ज़रूरी है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के ऊपर आके ये हैं कोर्स सिलेक्शन रूल्स, ये आपको पढ़ लेने चाहिए। जो स्टूडेंट जिनका CGPA कम है, या वो कोर्स सिलेक्शन में कोई ना कोई गड़बड़ कर लेते हैं, तो उनको पहले ये रूल पढ़ने चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखें आपको जैसे जिन्होंने कोर्स सिलेक्शन अभी तक नहीं की होगी, तो जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे देखें तो चेंज का आ रहा है क्योंकि सेलेक्ट पहले से की हुई है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। पहली है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ICT इन एजुकेशन, और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें जो सबसे मुझे मुश्किल लगती है ना वो ICT इन एजुकेशन है, क्योंकि इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के कुछ सब्जेक्ट आ जाते हैं, और कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में हो सकता है किसी स्टूडेंट ने BS CS किया हो, उसे आसान लगे, लेकिन असाइनमेंट बनाते हुए ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हो जाते हैं इसमें कि फिर असाइनमेंट ज़ाया भी बाज़-औक़ात हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे जो आसान है ना वो ये है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसको सेम एज़ रहने देते हैं, और जैसे ही शो करते हैं तो इससे रिलेटेड ये आपको 4 सब्जेक्ट लाजमी पढ़ने पड़ते हैं। तो ये जो है ना कोर्स
ग्रुप है वो एजुकेशनल लीडरशिप के हवाले से है। अगर हम इसको चेंज कर दें तो ये नीचे वाले सब्जेक्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। और याद रखें कि जब एक दफ़ा स्पेशलाइजेशन हो जाए तो फिर थर्ड सेमेस्टर में जाके आपने इसको चेंज नहीं करना होता किसी भी वजह से, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट है हर ग्रुप में, तो हम इसको चेंज नहीं करते। हम जो है वो एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को सेम ऐसे रहने देते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने स्पेशलाइजेशन को सेव करना है, ठीक है जी। यहाँ पे टोटल अर्न क्रेडिट आवर 18 है और 21 की लिमिट है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कैसे सब्जेक्ट लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ये वाले, ठीक है जी। तो यहाँ से हम करते हैं जो सेकंड सेमेस्टर में, देखिए यहाँ पे सेमेस्टर नंबर भी शो हो रहा है। जो सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर वाले हैं वो शो हो रहे हैं। पहला ले लेते हैं, दूसरा भी ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो 2 ग्रुप हैं कि EDU 604 और EDU 401 है, इसमें से एक लेंगे, ठीक है। तो ये छोड़ दिया 401 और 604 को ओके कर दिया। अब आगे ये दोनों सब्जेक्ट्स लेने हैं और साथ में ये STA 630 जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि कौन सा सब्जेक्ट जो है ना वो लेना ज़रूरी है। तो STA 630 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने सेकंड सेमेस्टर में हर हाल में पास करना है। अदरवाइज़ ये होगा कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर है वो इस वजह से थर्ड में चला जाएगा और थर्ड वाला फोर्थ तक पहुंच जाएगा कि आपने सेकंड सेमेस्टर में STA 630 को पास नहीं किया। तो इसको हर हाल में लेना है आपने। और सेकंड सेमेस्टर में आप 7 सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आप कितने रखें। यहाँ पे चूंकि स्टैंडर्ड सिस्टम चल रहा है तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए और साथ में जो U001 है उसको भी ऐड कर देते हैं ताकि ये भी साथ में पास हो जाए। और उसके बाद हम सिलेक्शन को कर देते हैं सेव करने के बाद ये आपके सामने मैसेज आता है और इसमें से करना था लोड सिलेक्टेड कोर्सेज। जैसे ही ये करते हैं तो आपके जो नए सब्जेक्ट होते हैं वो अपलोड होके आपके होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। ये आपकी वो हो चुकी है। तो यहाँ पे 001 जो है वो सबसे देखना पहले ज़रूरी है क्योंकि ये तो सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर अब करना ज़रूरी है। और इवन कि अब तो वैसे तीसरे में भी जाके कर सकते हैं। और ये ऑप्शन इसलिए है कि कोई सब्जेक्ट फेल नहीं हुआ, अगर खुदा न खास्ता फेल हो जाता तो फिर बड़ी मुश्किल हो जानी थी। तो ये तो है जी सेकंड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शंस। इसमें आपको ये भी बता दिया कि कौन सी स्पेशलाइजेशन सबसे बेहतर है और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट ज़रूरी है जो सेकंड सेमेस्टर में हर हाल में आपको पास करना है ताकि थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएं तो आपको जो रिसर्च वर्क है वो भी मिल जाए और टीचिंग प्रैक्टिस भी मिल जाए। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करें जाते जाते VU कानपुर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक सारी वीडियोस पहुँचती रहें और इंशाल्लाह जो भी मामलात होंगे आपके स्टडी के और बर वक्त आप तक अपडेट्स पहुँचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।